नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इन दिनों दिल्ली में हैं। वे दिल्ली एनसीआर में रह रहे उत्तराखंड मूल के लोगों के विभिन्न समूहों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में वे 17 अक्टूबर 2025 को यानी शुक्रवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में उत्तराखंड मूल के ही यूट्यूबर्स या वेबसाइट पोर्टल चला रहे लोगों से मिले और रावत ने उन लोगों की बातें सुनी और बाद में जो कुछ कहा वह आप भी सुनी। अब आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले तकनीक आई अलग अलग तरीके की, लेकिन एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब और ज़्यादा चुनौतियां बड़े पैमाने पर पैदा कर दी। बल्कि हमारी जैसी संस्कृति और सभ्यता, भाषा वाले, खान पान, रहन सहन, वस्त्र आभूषण वाले जो विविधतापूर्ण हमारा समाज है, उसके लिए तो एआई का मतलब अस्तित्व की साथ लड़ाई है। कैसे हम अपनी भाषा को ही, आखिर एआई भी तो वहीं आकर लगाएगा जहां हम रखेंगे। अब हमारी भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान, उसका कहीं कोई खजाना ही नहीं है। वो जानकारी लिपिबद्ध बहुत कम लिपिबद्धता है। तो जब वो कहीं पर लिपिबद्धता नहीं होगी, कहीं पर उसका उपलब्धता नहीं होगी, तो कल आने वाले समय में हमारे बच्चों के बच्चों ने ये खोजा कि साहब हमारे पूर्वजों की भाषा क्या थी, जो उत्तराखंड के पहाड़ों में रहते थे। शायद कोई ये बताने वाला भी नहीं होगा कि उनकी भाषा गढ़वाली थी, जौनसारी थी या कुमाऊनी थी। तो उनको इस भाषा का, बोली का लोग वही नहीं, वो किस तरीके की संस्कृति का पालन करने वाले लोग थे वो भी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें जितने उपलब्ध संसाधन हैं हमारे पास, सौभाग्य से, मैंने कहा उत्साहजनक इसलिए है, सौभाग्य से आज कम्युनिकेशन के जो माध्यम हैं, इनके क्षेत्र में बिहार के बाद उत्तराखंड यदि जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सबल है। जितने यूट्यूबर सारे उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे, उतने अकेले उत्तराखंड या तो ये हमारे लिए ताकत बन सकती है, बशर्ते हम इस ताकत को रिकॉग्नाइज करें। और मैंने जो आपकी बात सुनी तो मैं अपना सर खुजला रहा था। मेरे बाद हमारे तो माध्यम यही लोग थे। अब ये लोग उस समय तक इतना यूट्यूब का, इसका या पॉडकास्टिंग का ये तो थी नहीं, और उस समय वो फेसबुक वाला भी नहीं था, कम था। मगर उसके बावजूद भी हमने एक निर्णय लिया। अब वो निर्णय, गलती ये रही कि उसमें हम शायद दिल्ली शब्द नहीं जोड़ पाए या देहरादून, उत्तराखंड से बाहर शब्द नहीं जोड़ पाए। नहीं तो उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने निर्णय लिया कि जितने हमारे ये छोटे सारे पोर्टल्स को, वेबसाइट भी सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त बना दी। अब आज भले ही हमारे घरे घरे आ गई, क्योंकि धामी जी ने होशियारी के साथ उन सारे पोर्टल्स को जो है अपने खूंटे पर बांध दिया। अब आजीविका का सवाल भी है ना, वो सब खिलाफ वो आजीविका का सवाल भी है। मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन हमने उनको मान्यता इसलिए दी, हमने कहा ये हमारे जो ग्रासरूट इंफॉर्मेशन है, यदि वो उभर करके आती है तो गवर्नेंस पर, सरकार चलाने पर बड़ा अंकुश रहता है। आखिर इंफॉर्मेशन है ना, ये जो
ये तो यूज इंफॉर्मेशन का है। यदि इंफॉर्मेशन ये उभर करके आ रही है कि सरकार के समय में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कितना ही वो हो उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। यदि समाज ये उभर करके आ रहा है कि फला इलाके के अंदर सफाई नहीं हो रही है, तो कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। या बिजली जितने घंटे हमने अनाउंस कर रखी है उतने घंटे नहीं मिल रही है, वो आता है। या किसानों की धान की खरीद ठीक नहीं हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन उभर करके आती है। तो अल्टीमेटली स्ट्रेंथन्स द स्टेट, स्ट्रेंथन्स द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। यदि आप गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं तो फिर आपको सूचना के प्रवाह को नहीं रोकना चाहिए। हमने इसलिए सारे जितने भी पोर्टल्स थे, यूट्यूब आदि थे, हमने कहा इनको मान्यता दो। देहरादून में एक अखबार ऐसा था, वो नमक चबा करके उसने तय कर रखा था कि हरीश रावत की चटनी बनानी, और वो हर हफ्ते वो मासिक निकालता था और हर हफ्ते हरीश भाई मेरी चटनी बनाता था। लेकिन उसके अखबार में जो है जिस पेज में वो चटनी बनाता था, उसी पेज में, उस पेज के अगल बगल जो है 2-3 सरकारी विज्ञापन होते हैं। हमने पॉलिसी बना रखी थी, हमने कहा कोई भी अखबार है, वो चाहे हमारा क्रिटिक है या सपोर्टर है, सपोर्टर को जरा सा अलग से कर देंगे, देख लेंगे। लेकिन क्रिटिक का भी तो स्थान है, क्रिटिक होना भी, वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। खोज खबर था अब पेपर। आज दिक्कत ये हो गई है, खोज खबर है पेपर। क्रिटिसिज्म हैज नो प्लेस, और इसके कारण पूरा समाज जो है डिब्बा बंद हो गया है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया ना कि कल मैंने अमरूद खिलाया कुछ लोगों को, क्योंकि उसका डिब्बा खुला था। शाम से कल को वो आपके लिए जो रखे थे, इन्हें गलती कर दिया और डिब्बा बंद कर दिया। अब डिब्बा बंद कर दिया तो सुबह देखा तो निखरने लगे, वो खराब हो गया अमरूद। तो ये जो इंफॉर्मेशन को डिब्बा बंद कर दिया है आज के ज़माने में, ये नुकसानदायक हो रहा है, और ये उत्तराखंड के लिए भी नुकसानदायक हो रहा है, देश भर के लिए नुकसानदायक। हमारे लोग बहुत इंटरप्राइजिंग हैं। हम तो जब मैं दिल्ली में शुरू में आते थे तो हमारे लोगों से संपर्क करने का एक ही तरीका रहता था, हाई स्कूल इंटर कॉलेज के लिए चंदा मांगने आते थे। अलग अलग मोहल्लों में जाते थे चंदा मांगने। उसके साथ साथ रामलीलाएं होती थी। रामलीलाएं जो है संपर्क का माध्यम बनी। फिर उसके बाद रामलीलाओं के बाद राज्य आंदोलन चला, तो उसने हमको और बड़ा उत्तराखंडी बना दिया, समाज बना दिया, एक्टिव बना दिया। सब लोग एक दूसरे को जानने लगे, मिलने लगे, जंतर मंतर भी सही, कहीं भी सही, हाय न जो भी है सब मिलने लगे। नवे पंजी ने तो कितनी बार मेरे घर के आगे हाय की शुरू में करते थे सभी। मैं कांग्रेस में था, सब बागी थे, और मैं तो इनको गुस्सा होता था, नरसिम्हा राव को तो लिख नहीं सकते थे, मेरे आगे लिख देते थे। चलता है ये सब चीजें जो है। लेकिन राज्य आंदोलन ने हमको संगठित किया। अब ये ऐसा दौर आ गया है जब इतना जाम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना एक साथ। पहले मैं यहाँ एक दिन में 3-4 रामलीलाओं में जाता था, और 25-30 रामलीलाओं तक में हम यहाँ गए हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन अब तो जो है आप जा ही नहीं सकते, थक जा। एक रामलीला के बजाय दूसरी रामलीला में आप नहीं पहुँच सकते। तो धीरे धीरे जो है रामलीलाएं भी मर गई, जो हमारे संपर्क का साधन था। अब राज्य आंदोलन रोज तो नहीं हो सकता है। तो आप लोग जो है, हमारे पास माध्यम है आप वो इस समय। इसलिए मैंने हरपाल जी से जब ऐसी बातचीत हुई, एक तो है जितने, चाहे आप यूट्यूबर कह लीजिए अपने को, चाहे आप पॉडकास्टर कह लीजिए, चाहे आप ब्रॉडकास्टर कह लीजिए, चाहे आप अपने को कुछ भी कह लीजिए। एक तो आप लोग, और दूसरे वो लोग हैं जो हमारी कुछ विशेषताओं को यहाँ बेचते हैं, लोगों के सामने रखते हैं।
से हमारे अन्न है, हमारे वस्त्र आभूषण है। मैं कहीं तो देख रहा था, अब वो नकली ग्लोबंदी से ही हाँ मैं एक वहाँ गया, मैंने कहा वो गढ़वाली ज्वेलर्स लिखा था, मैं गया, मैंने कहा मुझे कुछ गढ़वाली ज्वेलरीज चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारी दिखाई। मैंने कहा मैं इतने थोड़ी ले सकूँगा, बोले साहब इसकी कीमत ज़्यादा थोड़ी है। मैं तो समझ गया ये आर्टिफिशियल है, तो मैंने उसी से कहलवाया। बोले साहब वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, वो ज्वेलरी हम ऑर्डर पर बनवा देंगे यदि आप सही ज्वेलरी चाहते। तो किसी नाते हो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमारी पहचान लोगों तक पहुंच रही है, लोग उस पहचान के साथ जुड़ रहे हैं। तो कल ऐसे लोगों से भेंट हुई और आज आप लोगों से भेंट हुई। मैं जो व्यथा आपने बताई, मैं अपने तरीके से चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाऊंगा। ये बात दूसरों की तुलना मुझे बहुत अच्छा लगा जब कहा यहाँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, और मैंने तो अपने आप में देखा है बात। बंगाल की चीफ मिनिस्टर आएगी तो वो जितने बंगाली भाषा वाले पत्रकार हैं वो सब उसकी रसोई में तक दिखाई देंगे, हिलसा मांस खाने के लिए वहाँ पर। और लेकिन उत्तराखंडी चीफ मिनिस्टर आएगा तो वहाँ जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमारे वहाँ दो मीडिया में, एक तो हमारा वो मीडिया है जो है ही है, जो सक्षम मीडिया है। आप भी सक्षम में है वैसे, लेकिन बहरहाल एक सक्षम मीडिया है, who can afford। हमारे लोग हैं, दे आर ब्रिलियंट पीपल, अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मेरा उन सबको सलाम है। दूसरा वो है जो अनऑर्गेनाइज मीडिया है, किसी ने वो शब्द इस्तेमाल किया था अनऑर्गेनाइज, तो मैं भी वही शब्द का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। वो हमारा अनऑर्गेनाइज मीडिया है, जो छोटे छोटे तरीके से। मगर इस समय आज के युग में हमको वो बड़े से क्या करना, जो ताड़ के पेड़ की तरीके से हो जिसकी छाया नहीं मिल रही, तो हमको तो छाया वाले वृक्ष चाहिए, और छाया वाले वृक्ष आप लोग हो सकते हैं। उत्तराखंड के फौज को, सवालों को, लोगों की बातों को, और उसके साथ दूसरे समाजों का जुड़ाव को सब जुड़े हैं। आप अपनी मोहल्लों की बात भी उठाइए, पंजाबी बाग की बात उठाइए, आप मोती बाग की बात उठाइए, आप लोग जो है ये सोनिया विहार की बात उठाइए, वो भी करिए। लेकिन उसके साथ उत्तराखंड को कैसे जोड़ना है, वहाँ की समस्याओं को कैसे जोड़ना है, वहाँ की अच्छी बातों का परिचय दूसरों से कैसे कराना है। एक अभी किसी ने यहाँ पर व्यंजन की बात किसने कही थी, ये केदारनाथ गया अपनी थाली नहीं ऐसे सूक्ष्म दृष्टि यही रखते हैं। लज्जा की बात है कि 1,40,00,000 उत्तराखंड के लोग, दुनिया के सैफ नाम चिन्ह है। कहीं जाऊँ मैं तो दुनिया में कई देशों में गया, जो है कम से कम 30 देश ऐसे होंगे जहाँ मालूम पड़ जाता था तो मेरे लिए एक स्पेशल डिश उत्तराखंड की बन के आ जाए, मैं समझ जाता था जो है ये जो है हमारे वो है। बाद में भाई सैफ साहब से कहाँ के जैसा मेरी मुलाकात करवा दो, उनके साथ फोटो खिंचवा लेते। ज्यादातर टिहरी के और ज्यादातर धनशाली के हैं। लेकिन हमारे व्यंजनों को हम वो ऊंचाई नहीं दे पा रहे। राष्ट्रीय थाली तो अलग रही, उत्तराखंडी थाली में भी हमारे व्यंजन नहीं है। मैगी खिला रहे हैं आप बद्री केदारनाथ। कोई राज्य का एक व्यंजन बता दो उसको जो अक्रॉस दी विड्थ एंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ उत्तराखंड जो है जिसको लोग पहचानते हैं, ऐसी होनी चाहिए। तो वो काम आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे जो खाने का सामान बेचने वाले लोग हैं, अपनी आजीविका से अलग हट करके जो उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। और उससे होगा क्या, जो आज आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ बताई गई, जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाएगा, ये चीफ मिनिस्टर तो कोई हो, धामी धाकड़ हो या कोई भाकड़ हो, ये सब नाक रगड़ करके मोहल्लों में आना शुरू करेंगे। शादी ब्याह में कहेंगे वो कौन है वहाँ के
जो है वो पूछना शुरू करेंगे, क्योंकि आज आखिर इसमें बड़ी ताकत है। लोगों को यदि मालूम हो जाएगा कि पूर्वी दिल्ली के अंदर ये 3 यूट्यूबर हैं जिनको जो है हजारों उत्तराखंडी जिनसे जुड़े हुए हैं, लाखों उत्तराखंडी जुड़े हुए हैं, तो चीफ मिनिस्टर कैन नॉट इग्नोर यू। आज इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे जुड़े नहीं है, और जुड़े इसलिए नहीं है, आपने कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है और कॉमन लाइकिंग नहीं बनाई है। अब हरीश भाई ने ठीक कहा, अब मान लिया इन्होंने कुछ कहा तो सब्सक्राइब करना तो छोड़ो, वो लाइक और डिसलाइक वाला बटन नहीं दबाने का, बिल्कुल। बल्कि इस मामले में उत्तराखंडी और कांग्रेसियों का डीएनए एक ही समान है। हाँ, कितना हम कांग्रेस की बात करते देखेंगे, कांग्रेसी लोग जो है उसको लाइक नहीं करेंगे, उसको शेयर नहीं करेंगे। तो ये उत्तराखंडी भी ऐसे ही है, ये अपनी बात को देखेंगे, अच्छा वो आपका घर भी खोज लेंगे, कहाँ का लखेड़ा है दिमाग के अंदर, लेकिन वो बटन पर नहीं देखेंगे कि इसको सब्सक्राइब कर दे करके। तो ये आदत थोड़ी थोड़ी करके बदलनी पड़ेगी, ऐसे ही बैठ बूट करके बातचीत करके बदलेगी। और ये शुरुआत की आपने, लेकिन मैं एक बात से इनके, ये जैसे उत्तराखंड पत्रकार परिषद इत्यादि, ये बड़े नाम हो जा रहे हैं, इसमें बड़े बड़े और लोग भी नाम से दूसरे लोग आ जाते हैं। आप तो ये जो छोटे प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को अलग तरीके से, मेरा सुझाव है, वैसे जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यदि छोटा नाम ही ये आप खोज सके, ताकि उसमें बड़े बड़े नामों की बात न हो सके, क्योंकि वो लोग आते हैं तो एजेंडा बदल जाएगा ना। जैसे ही आपकी बात सर्कुलेशन पर आनी शुरू होगी, आप देखिएगा चीफ मिनिस्टर बद्री इत्यादि जो है उत्तराखंड या उत्तराखंड निवास के दरवाजे आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे, तो पूछेंगे कहाँ है करके। अब अभी इसलिए नहीं है क्योंकि वो ताकत नहीं है, वो ताकत, तो इसको करिए, आपकी सारी मिट्टी बिक गई। जब मिट्टी बिक गई तो संस्कृति, परंपराएं, सोच सब मिट्टी में तो है। जितनी प्राइम लैंड उत्तराखंड के अंदर थी 2018 के बाद, वो सब बिक गई। उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई नहीं खरीद सकता है, और उत्तराखंड के अंदर धन्य है त्रिवेंद्र सिंह तुम्हारी भाजपा की सरकार को, इन्हें कह दिया यू कैन परचेज एज मैनी एज एकड़ ऑफ लैंड जो है आप करिए, केवल आपको कह देना हम विकास के लिए कर रहे हैं। बद्रीनाथ के अंदर सारे ठेके, सारे काम करने वाले लोग गुजरात, हम किसी स्टेट की बात नहीं करते, लेकिन ठेकेदार पहले हमारे गांव का मध्यम वर्ग होता था, ठेकेदार होता है, आज ठेकेदार किटकनदार हो गया, किटकनदार का भी किटकनदार हो गया पूरा, क्योंकि कहाँ का ठेकेदार कहाँ से कर दे रहे, और बड़ी बड़ी जेसीबी एक्सप्लोसिव लगा करके सारी हमारी सड़कों को ऐसा बना दिया है, सब कट करके। ये जो बिलासपुर में हुआ जिसमें सारा पहाड़ उसमें आ गया, ये ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में कई जगह होते बच गई। अंत में आपसे अनुरोध है कि STV को सब्सक्राइब करना न भूलना, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।